हेलो दोस्तों, मैं लाल बाबू और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लाल बाबू भक्ति ज्ञान। दोस्तों, आजकल अयोध्या कांड का सोपान दूसरा रामचरितमानस का हम पठन पाठन कर रहे हैं। अभी श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक होने वाला है और बीच में मंथरा ने अपनी कुटिल चाल चली है। तो आइए आज हम पढ़ते हैं दोहा नंबर 18 से आगे रामचरितमानस अयोध्या कांड। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। जय श्री राम। रचि पचि कोटिक कुटिलपन के सि कपट प्रबोध, कहे सि कथा सत सवत के जेहि विधि बाढ़े विरोध। इस तरह करोड़ों कुटिलपन की बातें गढ़ छोड़कर मंथरा ने कैकेयी को उल्टा सीधा समझा दिया और सैकड़ों सौतों की कहानियां इस प्रकार बना बना कर कही जिस प्रकार विरोध बढ़े। भावी बस प्रतीत उर आई, पूछ रानी पुनि शपथ देवाई। का पूछहु तुम अब हुन जाना, निज हित अनहित पशु पहचाना। तुलसीदास जी लिखते हैं कि होनहार वश कैकेयी के मन में विश्वास हो गया। रानी फिर सौगंध दिलाकर पूछने लगी। मंथरा बोली, क्या पूछती हो? अरे तुमने अब भी नहीं समझा। अपने भले बुरे को अथवा मित्र शत्रु को तो पशु भी पहचान लेते हैं। भयउ पाखु दिन सजत समाज, तुम पाई सुधि मोहि सन आज। खाइय पहिरिय राज तुम्हारे, सत्य कहे नहीं दोष हमारे। पूरा पखवाड़ा बीत गया, सामान सजते और तुमने खबर पाई है आज तुम मुझसे। मैं तुम्हारे राज में खाती पहनती हूँ, इसलिए सच कहने में मुझे कोई दोष नहीं है। जो असत्य कछु कहब बनाई, तो विधि देहि हम ही सजाई। राम ही तिलक काली जो भयउ, तुम कहूँ विपति बिजु विधि भयउ। यदि मैं कुछ बनाकर झूठ कहती होंगी तो विधाता मुझे दंड देगा। यदि कल राम को राज तिलक हो गया तो समझ रखना कि तुम्हारे लिए विधाता ने विपत्ति का बीज बो दिया। रेख खचाई कहूँ बल भाखी, भामिनी भयऊ दूध कई माखी। जो सुत सहित करहु सेवकाई, तो घर रहूं नयान उपाई। मैं यह बात लकीर खींचकर बलपूर्वक कहती हूँ। हे भामिनी, तुम तो अब दूध की मक्खी हो गई। जैसे दूध में पड़ी हुई मक्खी को लोग निकाल कर फेंक देते हैं, वैसे ही तुम्हें भी लोग घर से निकाल कर बाहर कर देंगे। जो पुत्र सहित कौशल्या की चाकरी बजाओगी तो घर में रह सकोगी, अन्यथा घर में रहने का दूसरा उपाय नहीं। कद्रु बिनत ही दिन दुख, तुम ही कौशिला देव। भरत वंदे गृह से यही, लखन राम के ने। कद्रु ने बिनता को दुख दिया था, तुम्हें कौशल्या देगी। भरत कारागार का सेवन करेंगे, जेल की हवा खाएंगे और लक्ष्मण राम के नायक सहकारी होंगे। कैकेयी सुता सुनत कटुबानी, कही न सकई कछु सहमी सुखानी। तन पसयो कदली जिमि कापी, कुबरी दसन जीव तब चापी। कैकेयी मंथरा की कड़वी बाड़ी सुनते ही डर कर सूख गई, कुछ बोल नहीं सकती। शरीर में पसीना हुआ है और वह केले की तरह कांपने लगी।
तब कुबरी मंत्रा ने अपनी जीभ दांतों तले दबाई। उससे भय हुआ कि कहीं भविष्य का अत्यंत डरावना चित्र सुनकर कैकेयी के हृदय की गति न रुक जाए, जिससे उल्टा सारा काम ही बिगड़ जाए। कही कही कौटिक कपट कहानी, धीरज धरहु प्रबोधिसी रानी। फिरा करमु प्रिय लागी कुचाली, बकी सराहई मानी मराली। फिर कपट की करोड़ों कहानियां कह कर उसने रानी को खूब समझाया कि धीरज रखो। कैकेयी का भाग्य पलट गया, उसे कुचाल प्यारी लगी। अब बगुली को हंसनी मानकर, बैरिन को हित मानकर उसकी सराहना करने लगी। सुनु मंथरा बात फुरी तोरी, दहिनी आँखी नित फरकई मोरी। दिन प्रति देखऊ राति कुसपने, कहूँ न तो मोह बस अपने। कैकेयी ने कहा, मंथरा सुन, तेरी बात सत्य है। मेरी दाहिनी आँख नित्य फड़का करती है। मैं प्रतिदिन रात को बुरे स्वप्न देखती हूँ, किंतु अपने अज्ञानवश तुझसे कहती नहीं। काह करी सखी सुध सुभाऊ, दाहिन बामन जानऊ काऊ। सखी क्या करूं, मेरा तो सीधा स्वभाव है। मैं दाया बाया कुछ भी नहीं जानती। अपने चलत न आज लगे, अनभल काहुक किन। केहि अघये कही बार मोहि, देयस्तु सह दुख दीन। अपनी चलते जहाँ तक मेरा बस चला, मैंने आज तक कभी किसी का बुरा नहीं किया। फिर न जाने किस पाप से दैव ने मुझे एक ही साथ यह दुसह दुख दिया। नहीं हर जन्म भरब बरु जाई, जियत न करबे सवति सेवकाई। अरि बस दैव जीवावत जाही, मरनु नीक तेहि जीवन चाही। मैं भले ही नैहर जाकर वही जीवन बिता दूंगी, पर जीते जी सौत की चाकरी नहीं करूंगी। दैव जिसको शत्रु के बस में रखकर जिलाता है, उसके लिए तो जीने की अपेक्षा मरना ही अच्छा है। दीन बचन कह बहुविधि रानी, सुनि कुबरी तिय माया ठानी। अस कह कहूँ मानि मनऊ ना, सुख सुहाग तुम कहूँ दिन दूना। रानी ने बहुत प्रकार के दीन वचन कहे। उन्हें सुनकर कुबरी ने त्रिया चरित्र फैलाया। वह बोली, तुम मन में ग्लानि मानकर ऐसा क्यों कह रही हो? तुम्हारा सुख सुहाग दिन दूना होगा। जेहि राउर अति अनभलता का, सोई पाई यहु फल परिपाका। जब ते कुमत सुना मैं स्वामिनी, भूख न बासर नींद न जामिनी। जिसने तुम्हारी बुराई चाही है, वही परिणाम में यह बुराई रूप फल पाएगी। हे स्वामिनी, मैंने सबसे यह कुमत सुना है, तब से मुझे न तो दिन में कुछ भूख लगती है और न रात में नींद ही आती है। पूछे गुनी न देख तिन खाची, भरत भुआल होई यह साची। भामिनी करहूँ त कहूँ पाऊ, है तुम्हारी सेवा बस राऊ। मैंने ज्योतिषियों से पूछा तो उन्होंने रेखा खींचकर, गणित करके अथवा निश्चय पूर्वक कहा कि भरत राजा होंगे। यह सत्य बात है। हे भामिनी, तुम करो, तुम उपाय मैं बताऊं। राजा तुम्हारी सेवा के बस में है ही। परम कूपतु बचन पर, शकम पूत पति त्याग।
कहसि मोर दुख देखी बड़, कसन करब हित लाग। कैकेयी ने कहा, मैं तेरे कहने से कुएं में गिर सकती हूँ, पुत्र और पति को भी छोड़ सकती हूँ। जब तू मेरा बड़ा भारी दुख देखकर कुछ कहती है, तो भला मैं अपने हित के लिए उसे क्यों न करूँगी। कुबरी करी कबूली कैकेयी, कपट छुरी उर पाहन टेई। लखई न रानी निकट दुख कैसे, चरई हरित तिन बलि पशु जैसे। कुबरी ने कैकेयी को सब तरह से कबूल करवाकर, अर्थात बलि पशु बनाकर कपट रूप छुरी को अपने कठोर हृदय रूपी पत्थर पर टेया, उसकी धार को तेज किया। रानी कैकेयी अपने निकट के शीघ्र आने वाले दुख को कैसे नहीं देखती। जैसे बलि का पशु हरी हरी घास चरता है, पर यह नहीं जानता कि मौत सिर पर नाच रही है। सुनत बात मृदु अंत कठोरी, देति मनहु मधु माहुर घोरी। कहई चेरी सुध अहि कि नाही, स्वामी ने कहूँ कथा मोहि पाही। मंथरा की बातें सुनने में तो कोमल है, पर परिणाम में कठोर भयानक है। मानो वह शहद में घोलकर जहर पिला रही हो। दासी कहती है, हे स्वामिनी, तुमने मुझको एक कथा कही थी, उसकी याद है कि नहीं। दुई बरदान भूप सन थाती, मांगहु आज जुड़ावहु छाती। सुतहि राज राम बनवासु, देहि लेहु सब सबते हुलासु। तुम्हारे 2 वरदान राजा के पास धरोहर है, आज उन्हें राजा से मांग कर अपनी छाती ठंडी करो। पुत्र को राज्य और राम को वनवास दो, और सौत का सारा आनंद तुम ले लो। भूपति राम शपथ जब करही, तब मांगे हुजेहि बचन टरई। होई अकाज आज निस बीते, बचन मोर प्रिय मानहु जीते। जब राजा राम की सौगंध खा लें तब वर मांगना, जिससे वचन न टलने पावे। आज की रात बीत गई तो काम बिगड़ जाएगा। मेरी बात को हृदय से प्रिय या प्राणों से भी प्यारी समझना। बड़ कुघात करि पात किनी, कहे सिकोप गृह जाऊं। काजु सवारहूँ सजग सब, सहसा जनिपति आहु। पापनी मंथरा ने बड़ी बुरी बात घात लगाकर कहा, कोप भवन में जाओ, सब काम बड़ी सावधानी से बनाना। राजा पर सहसा विश्वास न कर लेना, उनकी बातों में न आ जाना। कुबर ही रानी प्राण प्रिय जानी, बार बार बड़ी बुद्धि बखानी। तो ही समहित न मोर संसारा, बहे जात कई भैसी अधारा। कुबरी को रानी ने प्राणों के समान प्रिय समझकर बार बार उसकी बड़ी बुद्धि का बखान किया और बोली, संसार में मेरा तेरे समान हितकारी और कोई नहीं है। तू मुझ बही जाती हुई के लिए सहारा हुई है। जो विधि पूरब मनोरथ काली, करऊं तो ही चख पुतरी आली। बहुविधि चेरी आदर देई, कोप भवन गवनी कैकेयी।
यदि विधाता कल मेरा मनोरथ पूरा कर दे तो हे सखी, मैं तुझे आंखों की पुतली बना लूं। इस प्रकार दासी को बहुत तरह से आदर देकर कैकेयी कोप भवन में चली गई। विपत्ति बीजु बरखार तु चेरी, भूई भई कुमति कैकेयी केरी। पाई कपट जलु अंकुर जामा, बरदो उदर दुख फल परिणामा। विपत्ति कलह बीज है, दासी वर्षा ऋतु है। कैकेयी की कुबुद्धि उस बीज के बोने के लिए जमीन हो गई। उसमें कपट रूपी जल पाकर अंकुर फूट निकला। दोनों वरदान उस अंकुर के 2 पत्ते हैं और अंत में इसके दुख रूपी फल होगा। कोप समाज साज सब सोई, राजु करत निज कुमति बिगोई। राउर नगर कोलाहल होई, यह कुचाल कछु जान न कोई। कैकेयी कोप का सब साज सजकर कोप भवन में जा सोई। राज्य करती हुई वह अपनी दुष्ट बुद्धि से नष्ट हो गई। राजमहल और नगर में धूमधाम मच रही है। इस कुचाल को कोई कुछ नहीं जानता। प्रमुदित पुर नर नारी सब, सजहि सुमंगल चार। एक प्रविशहि एक निर्गमहि, भीर भूप दरबार। बड़े ही आनंदित होकर नगर के सब स्त्री पुरुष शुभ मंगलाचार के साज सज रहे हैं। कोई भीतर जाता है, कोई बाहर निकलता है। राजद्वार में बड़ी भीड़ हो रही है। बाल सखा सुनी हिय हर साही, मिली 10-5 राम पही जाही। प्रभु आदरहि प्रेम पहिचानी, पूछहि कुशल खेम मृदु बानी। श्री रामचंद्र जी के बाल सखा राज तिलक का समाचार सुनकर हृदय में हर्षित होते हैं। वे 10-5 मिलकर श्री रामचंद्र जी के पास जाते हैं। प्रेम पहचान कर प्रभु श्री रामचंद्र जी उनका आदर करते हैं और कोमल वाणी से कुशल क्षेम पूछते हैं। फिरहि भवन प्रिय आय सुपाई, करत परस पर राम बड़ाई। को रघुवीर सरिस संसारा, शील स्नेहु निबाह निहारा। अपने प्रिय सखा श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर वे आपस में एक दूसरे से श्री रामचंद्र जी की बड़ाई करते हुए घर लौटते हैं और कहते हैं, संसार में श्री रघुनाथ जी के समान शील और स्नेह को निभाने वाला कौन है। जहि जहि जोनि का बस, जहि जहि जोनि करम बस भ्रमहि। तह तह ईसु देव यह हमहि, सेवक हम स्वामी सिय नाहु। हो नाथ यह और निबाहु। भगवान हमें यही दे कि हम सबने कर्म बस भ्रमते हुए जिस जिस जोनि में जन्मे, वहाँ वहाँ उस जोनि में हम तो सेवक हो और सीतापति श्री रामचंद्र जी हमारे स्वामी हो और यह नाता अनंत तक निभ जाए। अस अभिलाषु नगर सब काहू, कैकेय सुता हृदय अति दाहु। को न कुसंगति पाई न साई, रही न नीच मते चतुराई। नगर में सबकी ऐसी ही अभिलाषा है, परंतु कैकेयी के हृदय में बड़ी जलन हो रही है। कुसंगति पाकर कौन नष्ट नहीं होता। नीच के मत के अनुसार चलने से
चतुराई नहीं रह जाती। सांझ समय सानंद नृपु गायऊ कह कई गे, गवनु निठुरता निकट किए जनु धरु देह सने। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय जय श्री सीताराम। दोस्तों, आज की कथा यही समाप्त होती है। आगे की वीडियो में अगली कथा हम पठन पाठन करेंगे। तब तक आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और आनंदित रहिए। दोस्तों, आपसे नम्र निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। सनातन धर्म की जय हो, जय हो, जय हो।